आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 गणित चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को याद होना चाहिए। इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहली परिभाषा है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाए उसे हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिख दिया जाए 1/2 लिख दिया जाए तो ये परिमेय संख्या, लेकिन यहाँ पे लिख दिया जाए 1/0 तो ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे q का मान क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक, जैसे 4 -3 14 जितना भी प्राकृतिक संख्याएं हैं सभी परिमेय संख्याएं, जितने भी पूर्ण संख्या है सभी परिमेय संख्याएं, जितने भी पूर्णांक है सभी परिमेय संख्याएं। प्राकृतिक संख्या, अगला है प्राकृतिक संख्या। तो गिनती करने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी कि गिनती करने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4। और यहाँ पे देखा जाए तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन होगी? छोटी प्राकृतिक संख्या 1 हो जाएगा। और सबसे बड़ी कितना हो जाएगा? सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत होता है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत, क्योंकि हम गिनती करते जाएंगे कभी खत्म ही नहीं होगा। ठीक, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक संख्या में 0 को मिला दिया जाए तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे ये प्राकृतिक संख्या है, इसमें हम लोग आगे क्या लगा दिए? 0 लगा दिए, तो इसको कौन सा संख्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। गिनती करने वाली संख्या में 0 को आगे लगा दिया जाए तो ऐसी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 0 1 2 3 4। यहाँ पे सबसे छोटा छोटी पूर्णांक कौन हो जाएगा? तो छोटी पूर्ण संख्या हो जाएगा 0 और बड़ी पूर्ण संख्या हो जाएगा अनंत। बड़ी पूर्ण संख्या हो जाती है अनंत। अगला है पूर्णांक। तो पूर्णांक किसे कहते हैं? कि जितने भी ऋणात्मक है और जितने भी धनात्मक है, यानी कि सभी ऋणात्मक सभी धनात्मक शून्य सहित पूर्णांक है। जितने भी ऋण संख्या है और जितने भी धन संख्या सब क्या है? पूर्णांक है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो दो संख्याओं से अधिक संख्याओं से कटे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जो वह संख्या जो दो संख्याओं से अधिक संख्या से कटे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखा जाए 4, तो 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। 12 देखा जाए तो 12 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से कटेगा और 12 से कटेगा। ठीक, उसके बाद अगला है अभाज्य संख्या। वह संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे। ऐसी संख्या जो 1 से और स्वयं से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 3 5 7 11 13 आदि। ठीक, सहअभाज्य संख्या ऐसी दो संख्याएं जिनका मैसर 1 होता है। ऐसी दो संख्याएं जिनका मैसर 1 होता है उन्हें सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 3 5 18 और 19। अगला है अपरिमेय संख्या। ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे पाई हमेशा अपरिमेय संख्या कहलाता है। 2.20202000 आदि। इसको हम बढ़ाते जाएंगे कभी खत्म ही नहीं होगा। तो इस प्रकार की संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहले हम लोग लगाते हैं 140। 140 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जाए तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? 2 से काटते हैं। 2 से काटेंगे तो 2 7 14, 2 0 0। फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6 और 2 5 10। अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब ये 5 से कटेगा। तो 5 7 35 और 7 1 7, ये कट गया। अब इसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। या ये आंसर इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा 2 के पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया एक तीसरा क्वेश्चन, तो 38
2 और 5। अब इसको हम लोग काटते हैं तो सबसे पहले देखते हैं इकाई के स्थान पे सम संख्या नहीं है, विषम संख्या 2 से नहीं कटेगा तो 3 से कट दिया क्या, 8 3 11, 11 2 13 5 18 यानी कि 3 से कट जाएगा। तो 3 से काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 5 15। फिर 3 से काटेंगे तो 3 चौका 12, 3 दूनी 6, 3 से नहीं कटेगा ये। ठीक, अब ये 5 से कटेगा, 5 दूनी 10 और 5 पचे 25, 5 पचे 25। फिर 5 से इसको काट देते हैं, 5 पचे 25, 5 एक कम 5। फिर ये किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा तो 3 से काट देते हैं, 3 एक कम 3, 3 सत्ते 21, 70 एक कम 70 है, ये हो गया। अब इसका जो आंसर हो जाएगा तो 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 70, या इसका आंसर हो सकता है 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2 गुणे 70। बाकी ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आप लोग स्वयं करेंगे।